गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में देख चुके थे ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, एंगल कैसे पता करते हैं, रेडियन टू कन्वर्ट कर डिग्री, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू ग्रेड, ग्रेड टू रेडियन, ये सब कन्वर्ट करना सिखा चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। आज हम डिग्री को किसमें, रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स करेंगे। आर यू रेडी? यस। तो आइए देखिए क्या कह रहा। फर्स्ट कह रहा फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। डिग्री में जो दिया गया उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जो डिग्री में दिया गया है उसको रेडियन में। तो सॉल्यूशन देख लीजिए। फर्स्ट इसका क्या कह रहा, फर्स्ट में 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। इसको बताया थे 25 इंटू 1 डिग्री। समझने के लिए लिख सकते हैं, समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बताए थे इसको क्या 25 डिग्री, डिग्री को हटा दीजिए, पाई का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 180 का डिवाइड, इस तरीके से बताए थे। ऐसा सेट कर लीजिए। अब छोटा कर लीजिए, डिवाइड करिए, कितना बनेगा 5 से छोटा हो जाएगा। 5 5 या 25 और 5 से काटिए, 5 3 या 50, 3 आ जाएगा 30, 5 3 5 6 या 30, तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 36। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी बता दे। हिंदी मीडियम में जो रेडियन में दिया गया है उसको रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। हिंदी मीडियम के लिए भी वही है, इंग्लिश मीडियम के ये ऑप्शन ही लिखे हैं हिंदी इंग्लिश। हिंदी मीडियम के लिए भी वही है। उसमें क्या डिग्री जो दिया गया, डिग्री में जो दिया गया है वो डिग्री को रेडियन में, इंट्रोडक्शन बताया था। ये फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड भी इसका देख लीजिए। सेकंड में माइनस कह रहा 47 डिग्री 30 मिनट, इस तरीके से। तो इसको अगर मिनट में, इसको भी डिग्री में अगर चेंज करना चाहिए तो -47 डिग्री तो है ये, अब 30 बाई 60 ये डिग्री हो जाए। ये बताया था ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। चेंज कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, एंड -47 डिग्री, डिग्री 4/1/2 टोटल की डिग्री हो जाएगा। अब क्या बनेगा यहां से, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 से 1 जा 14, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए 2 से 1 जा 14, माइनस में 2 से 1 जा 14 115, और 2 4 जाए 8 1 95/2 डिग्री हो जाएगा। ये होल में है। अब क्या वही चीज यहां भी करेंगे। क्या चीज देखिए, ये माइनस में 95/2 और डिग्री को हटाकर कितने, पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड कर लीजिए। ये भी 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 5 कितना 9 जा 45, और यहां से भी 5 3 या 15 और 5 6 जा 30। सही है ना? देखिए ये डिवाइड ही तो कर रहा है। 5 से 5 कम 5 या 19 25 95 डायरेक्ट कर लीजिए। फिर 5 या 15 3 30 5 6 30 हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा माइनस में 90 पाई बाई 36 2 जा 72। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर। थर्ड इसका लिख लीजिए। थर्ड भी इसी तरीके से क्या कह रहा 240 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे 240, डिग्री को हटाना है, डिग्री को हटा दीजिए, पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 0 से 0 का आंसर। अब यहाँ पे 6 से 6 4 जा 24 और 6 3 जा 80, यहां से हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 4π/3 इसका।
फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या कर रहा, फोर्थ आप लोग खुद लगाने जाएंगे, फिर भी बता दे रहे हैं। 520 डिग्री इज इक्वल टू 520 इंटू पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड अगर कर लेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, छोटा करिए कितना हो जाएगा, 2 से छोटा होगा, 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा और ये 2 9 जा हो जाएगा 26 पाई बाई 9। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ गया होगा समझ में, नहीं आया समझ में तो वीडियो को रोक करके फिर से बैक करके देख लेंगे, आ जाएगा समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस। ये रेडियन में दिया गया है, इसको किस में हमको चेंज करना है, डिग्री में, ठीक है ना, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना। अब डिग्री में कन्वर्ट करना तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। डिग्री में जो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, कह रहा है 11/16, इसमें ये रेडियन में है तो रेडियन में क्या बताए थे 11/16, जैसे अभी इसके पहले क्या बताए थे, इसके पहले बताए थे जैसे मान लीजिए 20 डिग्री था, ये 20 इंटू डिग्री को क्या क्या कर पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड। अब इसी तरह से लोकल हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा 180 का मल्टीप्लाई और पाई का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ छोटा होने वाला है, छोटा कर लीजिए या एक और बना लीजिए 11/16 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई का वैल्यू यूज करने के लिए कह रहा है कि पाई की जगह रखना है 22/7 का यूज करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/7, ये हो क्या जाएगा 11/16 इंटू 180 बाय 22 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, 11 2 जा 22, ठीक है, छोटा कर लेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा 2 9 जा 80 90 हो जाएगा। फिर ये छोटा करिए क्या बनेगा, कितने से होगा, ये 2 से 8 और 2 45, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 और 3 मिलकर 31/8। देखिए 7 तो 35, 7 चौक 28, 3 31, ये किसमें हो जाएगा, यही आपका आंसर है डिग्री, यही आंसर है डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आंसर मैच कराने के लिए हो सकता है डिग्री में दिया हो, डिग्री मिनट सेकंड सब कुछ दिया हो, अगर ऐसा दिया तो डिवाइड कर लीजिए, 4 में कन्वर्ट करिए तो देखिए कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा 8 3 24, कहीं अलग से डिवाइड कर ले रहे हैं 8 डिवाइड में 31 5, इस तरीके से 8 3 जा 24 हो गया, 24 और 6 30 यानी 7 हो जाएगा 75, 8 9 जा 72, 8 9 72 3, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहां से देखिए लिख सकते हैं 39 डिग्री और क्या 3 होल 3/8, इस तरीके से या 39 डिग्री है ये। अब इस डिग्री को मिनट में अगर ऐसा दिया ये भी सही है, आपका आंसर यही आ गया। इस रूप में अगर कन्वर्ट करने के लिए दिया पूरी तरीके से तब क्या हो जाएगा, देखिए 3/8 है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 मिनट इस तरीके से कर लीजिए, मिनट में हो जाएगा। ये भी छोटा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4 से 4 2 जा 8 और यहां से 4 1 जा 4 और 2 24 5 जा। अब ये क्या बनेगा, देखिए 39 डिग्री 15 3 जा 45, 15 या 45 बटे 3 बटे 2, ये मिनट में हो जाएगा। या इसे कुछ तरीके से भी आंसर दे सकता है 39 डिग्री और इसको भी छोटा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, इस तरीके से 1/2 इस पे मिनट में दिया होगा। या इसको ऐसा दिया होगा 39 डिग्री 22 मिनट इंटू 1/2 जो मिनट है इसको फिर से कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो डबल डैश लगा देंगे, सेकंड में हो जाएगा 39 हो जाएगा डिग्री
मिनट और ये 30 सेकंड। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ये तो रफ है, ठीक है ना, ये रफ है। इस रूप में भी आपका आंसर हो सकता है, क्या चीज 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। इस रूप में भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर सही है। ठीक है ना, यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर मैच कराने की हो सकता है आपको आंसर बुक में ऐसा किया हो। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा समझ में। इसका सेकंड देख लीजिए, सेकंड इसका सॉल्यूशन। सेकंड में क्या कह रहा है, -4 रेडियन कह रहा है। हिंदी में दोनों में इसलिए बोल रहा है, दोनों लोगों के लिए लाभप्रद है। -4 रेडियन है तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस में 4 रहने दीजिए। अब इसमें भी पाई का 180 का मल्टीप्लाई और पाई का डिवाइड, 180 का मल्टीप्लाई पाई का डिवाइड कर लीजिए। क्या बनेगा, -4 × 180 डिवाइड में पाई की जगह कितना रखना, 22/7। 22/7 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर डायरेक्ट भेज दे रहे हैं। अब छोटा कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा, यहां से 2, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 11 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहां पे -2 18 जा 36 इंटू 7/11, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में 7 6 जा 42, 2 4 हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 4 25 हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए 7 0 0 7 42 के 2 4 और 7 21 4 25 हो जाएगा। अब इस रूप में आपका यही आंसर हो जाएगा, किसमें, डिग्री में आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही जो आपका बन रहा है माइनस इधर कर दे, ये डिग्री में आंसर हो गया, यही पे आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया है तब क्या करेंगे, फिर वही डिवाइड कर लीजिए, 20 में डिवाइड कर लीजिए 11 से, कितनी बार जाएगा, 11 2 जा 22, 3 आ जाएगा 32, कितनी बार जाएगा, 11 2 जा 22, 0 1 0 11 9 जा 99 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं कि 229 डिग्री माइनस में माइनस है, ये डिग्री हो जाएगा 1 में कितना 11, किसमें, ये भी डिग्री। इसको लिख सकते हैं माइनस में 229 डिग्री इंटू, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, यानी 1 × 60 करेंगे, 60/11 किसमें हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। इसको अगर चेंज करना चाहें -229 इंटू, अब इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 11 5 जा 55, ये हो जाएगा 5 मिनट, ये और कितना बचेगा 5/11, 5/11 इस तरीके से अलग से मिनट पर बनेगा। अब इसको भी अगर सेकंड में लाना चाहे तब क्या हो जाएगा, देखिए -229 डिग्री, ये डिग्री है, डिग्री 5 मिनट और फिर 5/11 इंटू 60 क्या हो जाएगा, डबल डैश का मतलब सेकंड हो गया। अब यहां से क्या बनेगा, माइनस में 229 डिग्री 5 मिनट इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 या 30 यानी 300 डिवाइड में 11 मिनट है, सेकंड है। इसको लिख सकते हैं माइनस में 229 डिग्री 5 मिनट। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 11 2 जा 22, अब इसको इरेज कर देंगे, 11 2 जा 22, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 80, 11 7 जा 11 2 जा 22, 8 80 हो जाएगा, फिर 11 7 जा कुछ इस तरीके से आएगा, और भी आपको चला जाएगा, या वैसे भी छोड़ सकते हैं, इतने के लगभग में क्या हो जाएगा, मिनट। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई अगर व्हील है, कोई चक्र है, इस तरीके से कह रहा 1 मिनट में कह रहा 360 अगर रिवॉल्यूशन लगा रहा, चक्कर लगा रहा है, तो कह रहा कि 1 सेकंड में कितने, कह रहा हाउ मेनी रेडियंस
इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने डिग्री एंगल बनाएगा? कह रहा है कि 60 सेकंड में 1 मिनट मतलब क्या? 60 सेकंड, 60 सेकंड में कह रहा फिर 60 रिवॉल्यूशन लगा रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्या बुक अपने सामने रखकर, हिंदी मीडियम के लोग हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम के लोग इंग्लिश मीडियम का बुक रखकर अपने सामने तब पढ़िएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि देखिए ये व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा? 360। तो लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, सिंस 60 सेकंड a wheel makes 360 revolutions in 60 सेकंड, ठीक है। 60 सेकंड में 60 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा? 360। तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा? देयरफॉर 1 सेकंड में कितना लगाएगा? ये हो जाएगा 360 बाई 60 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 यानी 6 कितना चक्कर लगाएगा? 6 रिवॉल्यूशन लगाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में कितना? 6 रिवॉल्यूशन लगाएगा। और एक देखिए, एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। और 360 को रेडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे, देखिए 360 डिग्री पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड 0 80 2 या 36 यानी 2 पाई, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए, क्या हाउ मेनी रेडियन, लिख लीजिए सिंस 1 revolution is completed by 62 pi radian, since wheel makes कितना? 2 pi radian in 1 round revolution, 1 revolution, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन में कितना? 2 पाई रेडियन बनाता है, ठीक है। 2 पाई रेडियन बनाता है, देयरफॉर कितना रेडियन है? कितने रिवॉल्यूशन है? 6 रिवॉल्यूशन। 6 रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? 6 into 2 पाई इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन, ठीक है ना। ऐसा समझ में कह रहा है कि कोई अगर व्हील है, पहिया है, वो 60 सेकंड में 360 चक्कर लगाना, तो 1 सेकंड में निकालिए कितना चक्कर लगाएगा। तो आ गया 6 रिवॉल्यूशन है, आप में लिखिए 6 चक्कर लगाएगा। इस तरीके से 1 चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन बन रहा है, तो 6 अगर हम लगा रहा है तो 6 into 2 पाई डॉट पाई रेडियन बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 4 क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर इन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ द 22 सेंटीमीटर। देखिए कोई सर्किल है, सर्किल में इस तरीके से एंगल पूछ रहा है, कितना एंगल बनाएगा? कह रहा डिग्री में एंगल पूछ रहा है, कितना बनाएगा? जबकि कह रहा रेडियस 100 सेंटीमीटर का रेडियस हो, और क्या कह रहा? आर्क लेंथ ये कितना कह रहा? आर्क लेंथ की लंबाई कह रहा है 22 सेंटीमीटर। अगर ए बी है यहाँ पे तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, देख लीजिए, एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है, ठीक है ना। तो एंगल पूछ रहा आर्क लेंथ कितना दिया है? आर्क लेंथ दिया है 22 डिवाइड बाय रेडियस का वैल्यू 100 है, ठीक है ना। किसमें हो जाएगा? रेडियन में होगा, ये रेडियन में होगा। रेडियन में नहीं बल्कि डिग्री में मेजर करना, तो क्या हो जाएगा? 22 बाई 100। अभी यहाँ बताया, देखिए डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड, इसमें क्या हो जाएगा? 180 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 और 2 5 यहाँ से बनेगा क्या? 11 into 18 डिवाइड में कितना बनेगा? 5 हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना यूज करना है? कह रहा है 22 पाई से 122 डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 11 2 जा 22 और 2 9 जा 18, 9 से 1 जा 63 बाई 5 किसमें हो जाएगा? ये तो रेडियन में आया था, ये डिग्री में आ जाएगा। अब डिग्री में ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर डिग्री न दे करके ये दिया हो किसमें?
मिनट मिनट पे भी दिया हो तो क्या हो जाएगा 5 5 1 जा 5 कितना हो जाएगा 1 दैट मीन 5 टू जा 10 3 डिग्री 3 होल 12 होल 3 बाई 5 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 12 बजे 60 बच्चे का डिग्री में हो जाएगा। अब इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे 12 डिग्री है ही 3 बाई 5 इंटू 60 किसमें हो जाएगा, ये मिनट में हो जाएगा। यहाँ से अगर 12 5 जा तो वो क्या जाएगा 12 डिग्री और 12 36 इस तरीके 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आंसर सही है, लेकिन ये अगर आप इसमें डिग्री में मेजर करने के लिए डिग्री में हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया बैक करके फिर से देख लेंगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ आर्क 20 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। कह रहा कोई सर्किल है इस तरीके से, कोई सर्किल है, इसका डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाए, इस सर्किल का रेडियस 20 सेंटीमीटर 20 ये भी, और क्या कह रहा है द लेंथ ऑफ कार्ड, कार्ड का लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा माइनर आर्क, तो फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इस माइनर आर्क का लेंथ बताना क्या होना चाहिए। तो देख रहे हैं ये रेडियस 20 20 ये भी 20, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लिख सकते हैं यहां सब में सिंस AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू कितने डिग्री 60 डिग्री, और 60 डिग्री को ही रेडियन में अगर चेंज करें तो पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड अभी बताएं फार्मूला 6 3 जा 80 यानी पाई बाय 3 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है फाइंड द माइनर आर्क लेंथ, तो फार्मूला भी बताएं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा थीटा इनटू आर्क रेडियस, और थीटा का एंगल का वैल्यू पाई बाय 3 दिया गया है और रेडियस इसका कितना आया है 20 आया है, वो क्या जाएगा 20 पाई बाय 3 किसमें आर्क लेंथ सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है ना, पहले का ये आंसर हो गया इजी था। अब 6 फिफ्थ का आंसर है आया है, इसी क्या करा, इफ इन ए टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ subtended angle of 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। एक सर्किल ये मान लीजिए, एक सर्किल ये इस तरीके से, इसका ये है इस तरीके से, इसका इस तरीके से, O डैश A डैश B है, डैश है O A B है, यहाँ पे थीटा 1 हो या थीटा 2 हो, ये R1 रेडियस हो या R2 रेडियस हो, या आर्क लेंथ ये है, आर्क लेंथ ये है, कह रहा है आर्क लेंथ सेम। ठीक है ना, आर्क लेंथ सेम, आर्क लेंथ सेम हो तो इसका क्या निकालना है रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो ये फार्मूला आप जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये फार्मूला होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तो हमको निकालना क्या रेडियस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r इज इक्वल टू l बाय थीटा हो जाएगा। तो यहां से अगर r1 निकालने r1 इज इक्वल टू l बाय थीटा 1 हो जाएगा, तो r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l बाय थीटा 2 हो जाएगा। दोनों को रेशियो पता करना, डिवाइड कर लीजिए r1 बाय r2 इज इक्वल टू l बाय थीटा 1, टोटल के डिवाइड बाय l बाय थीटा 2 इज इक्वल टू l बाय थीटा 1 इनटू थीटा 2 बाय क्या हो जाएगा l, ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा 2 बाय थीटा 1 हो जाएगा। तो r1 ऊपर r2 का वैल्यू क्या है, थीटा 2 का वैल्यू कितना 75 डिवाइड में थीटा 1 का वैल्यू 60 है। दोनों सेम यूनिट होना चाहिए, याद रहे, दोनों रेडियन में या दोनों डिग्री में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तब डिवाइड करेंगे, ये छोटा करेंगे क्या हो जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 2 जा, और यहां से 5 1 जा 5 5 जा, फिर 3 4 जा 3 5 जा, क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 4, यानी आर्क लेंथ ये रेशियो जो होगा किसका रेडियस का जो रेशियो r1 r2 का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा, ये फाइंड करना। ठीक है, अगर कन्वर्ट करना चाहें कि एंगल यहाँ पे रेडियन में आ रहा था तो रेडियन में करना चाहे, रेडियन में भी करेंगे तो भी वही आएगा। आप लोग रेडियन में निकाल करके ही लगाएंगे,
ठीक है। आप लोग रेडियन में ही निकाल करके आप सॉल्व करेंगे, हम तो डायरेक्ट थीटा डिग्री में मेजर करके सॉल्व किया, लेकिन आप लोग रेडियन में ही लगाएंगे, कन्वर्ट करना भी बता चुकी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया वीडियो को रोक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा समझ में। ठीक है ना, बुक साथ में रख करके ही नोट करिएगा, हमारे पास शेयर भी करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। अलग रख दिया है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कह रहा कोई पेंडुलम है, इस तरीके से पेंडुलम है, कोई इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा, जबकि रेडियस का लेंथ कह रहा 75 सेंटीमीटर लेंथ था, स्विंग दिया है 75 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा। आर्क लेंथ अलग अलग दिया है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी फार्मूला इसके पहले बता रहे थे कि एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस होता है आर्क, तो पहले के लिए एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ 10 है, डिवाइड में रेडियस 75, छोटा कर लीजिए, 2 5 टू जा 10 और 5 1 का 5 और 1 15, 5 से 3 जा 15। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 13 रेडियन, 5 5 जा 25, ये होगा 5 5 जा 2 बाई 50। ठीक है ना, ये रेडियन हो जाएगा। सेकंड ये इसका क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है यहां भी कोई चीज है कि आर्क लेंथ आपकी बार क्या हो जाए, एल बाई आर होता है, आर्क लेंथ कह रहा 15 सेंटीमीटर हो जाए और इसका लेंथ रेडियस 75 सेंटीमीटर है, तो 15 1 जा 15 5 1 बाई 5 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इसका क्या कह रहा है, वो भी वही एल बाई आर के रूल से, अब की बार आर्क लेंथ 21 है, डिवाइड में 75, अब डिवाइड करिए कितने से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, यानी 7 बाई 25 रेडियन। ठीक है ना, समझ में क्या, फिर से समझ लीजिए, कह रहा कि कोई एक पेंडुलम इस तरीके से घुमाया जा रहा है, पेंडुलम की लंबाई दिया 75 सेंटीमीटर और ये इसका लेंथ दिया गया, चाप की लंबाई दिया गया अलग अलग, तो कोण एक पूछ रहा कितने अंश का कोण बनेगा, कितने रेडियन का कोण बनेगा, रेडियन में पूछा गया। तो फार्मूला वही सिंपल सा फार्मूला, एंगल इज इक्वल टू लेंथ आर्क लेंथ ओवर रेडियस हो जाएगा, उसमें फार्मूले पर रखकर समीकरण। तो आई होप आप लोगों को वही समझ में आया होगा। वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके बैक करके 2-3 बार देख लेंगे, आ जाएगा समझ में। ठीक है, और नोट्स भी आप लोग बनाएंगे, नोट्स बनाकर हमारे पास तक शेयर करेंगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं ताकि हिंदी मीडियम को भी लाभ दो, इंग्लिश मीडियम को भी लाभ दो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना, फिर अगले लेक्चर में अगला एक्सरसाइज लेकर आएंगे, तब तक आप लोग नोट्स बनाकर हमारे पास तक शेयर अवश्य करेंगे। कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, उसका जवाब हम अवश्य देंगे। ठीक है।